बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अहले बैत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व मलजाना व मावाना व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। मेरे सामीन मोहतरम अज़ीज़ो दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मेरी इस वीडियो नू आखिर तक देखना है, मुकम्मल देखना है और चैनल नू सबसक्राइब भी करना है। AB यूट्यूब अब्दुल वाहिद। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे चैनल ते नमाज फजर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरब, नमाज इशा, नमाज इशराक, नमाज अवाबीन, नमाज चाश्त, नमाज नफल शुक्राना और तोबा दे नवाफल और दीगर इस मौज़ूआत उत्ते काफ़ी सारिया वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल ते जड़ा ज़रूर विज़िट करो। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा नफ़ा होवेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर शरीयत दा एक मसला सुन के तुसी अमल करते हो, समझ लेना कि तुहाडी दुनिया और आखरत बेहतर हो जाएगी। बगैर इलम तो जिहड़ा बंदा कोई भी काम करता है, मेरे प्यारे भाइयों, वो किते भी गुमराह हो सकता है। लेकिन जिहड़ा बंदा इलम सीख के फिर अच्छे तरीके दे नाल उस दे उत्ते अमल करन दी कोशिश करता है, फिर अल्लाह ताला दी ज़ात भी उस दी ज़रूर मदद फरमाते ने। मेरे प्यारे भाइयों, दो सवालात कीते गए आप दी बारगाह दे अंदर रखना चाहना वा। बिल्कुल आसान करके तुहाडी बारगाह च रखांगा ताकि तुहानू अच्छे तरीके दे नाल ये दो सवाल जिहड़े ने ये याद हो जान। अक्सरीयत दे नाल ये सवाल पूछे जाते हैं, कीते जाते हैं, बकायदा इस दे बारे च गल की जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, सवाल पूछा गया कि अक्सर लोग इस तरह हुंदा है कि जदों असीं वज़ू करने आ, वज़ू के अंदर शुबहात पैदा होंदे ने, गुमान पैदा होंदे ने और जदों नमाज शुरू करी दी है या नमाज शुरू करन तो बाद दिल दे विच मुख्तलिफ यानी कि ख्यालात आउंदे ने और ये भी ख्याल आउंदा है कि मेरा वज़ू टुट गया है, मेरा वज़ू टुट गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, यानी कि बंदा सवाल कर रहा है कि क्या मैं मतलब है कि कोई आवाज़ भी नहीं सुनता और बू वगैरह भी नहीं आती, लेकिन मेरे दिल के अंदर ख्यालात आउंदे ने, यानी कि गुमान पैदा होंदे ने। क्या मैं नमाज नू तोड़ दियां, नमाज नू जारी रखां, वज़ू दोबारा करां, नमाज दोबारा पढ़ां और शरी हुक्म की है और मेरी रहनुमाई फरमाई जाए। दूसरा सवाल करते ने, पूछा गया है कि इस तरह का ही मसला दूसरा कि कोई बंदा है वो नमाज पढ़ रहा है और उसके पेट के अंदर गैस बन गई है और वो हवा नू ढक के ते नमाज पढ़ता पाया, क्या मेरी नमाज हो जाएगी, दोबारा पढ़नी पवेगी, वज़ू दोबारा करना पवेगा? ये मेरी रहनुमाई फरमाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ज़्यादा अच्छे दोवें ही सवाल पूछे गए ने। मेरे प्यारे भाइयों, अक्सरीयत दे नाल लोकां नू इस चीज़ का मसला बनया है। मेरे प्यारे भाइयों, तो जो दे नाल इस बात को समात फरमाइएगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। सब तो पहला सवाल जिहड़ा कीता गया है कि यानी कि मैं नमाज पढ़ना तो मैनू गुमान हुंदा है, बार बार ख्याल हुंदा है कि मेरा वज़ू टुट गया है, इस दे बारे च की हुक्म होना चाहिए है? मेरे प्यारे भाइयों, तवज्जो ना मेरी बात को समात फरमाइएगा। फरमाया कि हजूर नबी रहमत शफी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शैतान ऐसा है कि जिदा काम ही ये वे कि वह वज़ू करने वाले नू शक दे अंदर मुबतला करता है। फिर जिस बंदे दे उत्ते ओदा वार चल जाता है ना, कामयाब हो जाता है, फिर उस बंदे नू इन्ना कु तंग करता है, इन्ना कु तंग करता है कि वह बंदा अगर गुसल करन जाए तो हो सकता है पूरी टैंकी खत्म कर दे, लेकिन फिर भी वो दिल के अंदर गुमान यही होंदा है और किसी जगह तो जड़ा जिसम का कुछ हिस्सा जड़ा खुश
कुछ कराया गया है। मेरे प्यारे भाईओ, हदीसे पाक दे अंदर आउंदा है कि वो शैतान दा काम ही ये वे कि बंदियां नूं शक दे अंदर मुबतला करना, फिर वो बंदे दे पीछे यानी कि हथ धो के पीछे पै जांदा है और मुख्तलिफ वसवसियां दे अंदर उस बंदे नूं शिकार कर दिंदा है, मुख्तलिफ वसफियां दा उस बंदे नूं यानी कि शिकार कर दिंदा है, यानी कि तरह तरह वसफियां दे अंदर वो बंदा जिहड़ा शामिल हो जाता है। उहदा यानी कि उहदा दिल करता है मैं बार बार वजू करा और फिर नमाज के अंदर तरह तरह के ख्यालात जिहड़े वो शामिल करता है शैतान जिहड़ा है। तवज्जो कीजिएगा, तिबरानी दी हदीस मुबारक आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक दा मफहूम है कि जदों इंसान नमाज शुरू करता है तो शैतान इहदे मकद दे अंदर यानी कि पेशाब वाली जगह ते फूक मारदा है और पखाने वाली जगह ते फूक मारदा है, फिर ना आवाज़ सुनी जाती है और ना ही बदबू यानी कि इंसान पाता है, लेकिन वो वसवसा हुंदा है मेरे प्यारे भाईओ। और हदीस मुबारक च आउंदा है कि जब तक इंसान, हदीस पाक च आउंदा है कि जब तक बंदा यानी कि आवाज़ ना सुने, बदबू ना पाए, अपनी नमाज जारी रखे, ओदी नमाज दुरुस्त है, वो अपनी नमाज जारी रखे। और दूसरा जिहड़ा सवाल किया गया है कि पेट के अंदर यानी कि गैस हो जाती है, और वो गैस जिहड़ी है मेरे प्यारे भाईओ, क्या गैस रोक के नमाज पढ़ना जायज़ है, जायज़ नहीं, या दोबारा पढ़नी पवेगी? मेरे प्यारे भाईओ, दो चीज़ां ने। अगर तो बंदे नूं मेदे का मसला है तो काफ़ी दिनों तो बार बार वो कोशिश करता वगैरह, वजू करता फिर वजू टुट जाता, वजू करता फिर वजू टुट जाता, उस बंदे वास्ते इजाज़त है, फरमाया कि वो शरी माजूर है, वो नमाज पढ़ता रहे, उसकी नमाज दुरुस्त है, उसकी नमाज दुरुस्त है। और दूसरा ऐसा बंदा कि जेड़ा तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गफलत और सुस्ती की वजह तो जड़ा ना मतलब है कि नमाज दे अंदर मतलब है कि अपने पेशाब नूं रोक के या हवा नूं रोक के तो नमाज अदा करता है, ऐसे बंदे दी नमाज वाजिबुल इयादा है, ठीक है, और मकरूह तहरीमी है। और अगर वो बंदे नूं बीमारी नहीं, गफलत की वजह तो कर रहा है, तो वो नमाज अपनी दोबारा लुटाए, ओदी नमाज मुकम्मल नहीं। मेरे प्यारे भाईओ, ये दो मसाइल अक्सरीयत दे नाल जिहड़े ने पूछे गए सन। और उस तो बाद मेरे प्यारे भाईओ, अगर इस बंदे नूं कदे किते यानी कि वो बंदे नूं मेदे दा मसला नहीं, कदे किते मसला बन जाता है हवा दा, गैस दा, लेकिन वो हवा नूं रोक के नमाज पढ़दा है, फरमाया उहदे वास्ते हुक्म है वे ओदी नमाज वाजिबुल इयादा है, ये लिहाजा वो नमाज अपनी दोबारा पढ़ेगा। मेरे प्यारे भाईओ, अगर इन्हां शरीयत के मसलियां ते असीं अमल करांगे, अल्लाह पाक साडी दुनिया और आखिरत बेहतर कर देवेगा। और अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इस मसले नूं साडे वास्ते बिल्कुल आसान कर देगा। और मेरे प्यारे भाईओ, अगर कोई वसफिज़ां दे बारे पूछना चाहता है तो इंशाअल्लाह उन्होंने बिल्कुल वो वजीफा दसांगे जिहड़ा उहदे वास्ते बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। हर नमाज तो बाद बंदा 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ये 7 मरतबा पढ़ ले। और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 7 मरतबा नमाज तो पहले पढ़ ले, नमाज तो बाद नहीं, नमाज तो पहले पढ़ ले। इंशाअल्लाह अन करीब तुसी देखोगे ओदी नमाज के अंदर ख्यालात वसवसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह करीम मैनू और तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए। मैनू दियो इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।